नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद पूरा बिहार एक ही सीट पर नजर गड़ाए हुए था और वो रुपौली विधानसभा का उपचुनाव। आपको मालूम होगा कि बीते 10 जुलाई को यहां वोटिंग हुई थी और आज का दिन फैसले का दिन है। सुबह से ही रुझान आ रहे हैं और शुरुआती रुझान में जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे थे, लेकिन बीते 3 राउंड की गिनती के बाद अब निर्दलीय शंकर सिंह ने जो बढ़त बनाई है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस बार रुपौली के रन को जीतने की ओर कोई बढ़ रहा है तो वो शंकर सिंह है। क्योंकि बीते 3 राउंड से जो उन्होंने कलाधर मंडल को पीछे छोड़ा है, उसके बाद वोटों का आंकड़ा जो अंतर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जेडीयू और आरजेडी के कैंडिडेट उनसे पिछड़ गए हैं। देखिए, 12 राउंड की गिनती रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में होनी है और 9 राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। और 9 राउंड की गिनती के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि शंकर सिंह इस सीट पर मजबूत हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। जो आंकड़े चुनाव आयोग के तरफ से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 9 राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह को 51,313 वोट हासिल हुए हैं। दूसरे नंबर पर काबिज जेडीयू कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल को 47,074 वोट हासिल हुए हैं और वो 4,239 वोटों से पिछड़ गए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर काबिज बीमा भारती को 24,403 वोट हासिल हुए हैं और वो 26,910 वोटों से पिछड़ी हुई हैं। तो इन तीनों के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जब से रुझान आने शुरू हुए, बीमा भारती तो शुरू से ही तीसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर ही रह गई। लेकिन निर्दलीय शंकर सिंह जो शुरुआती 6 राउंड की गिनती में दूसरे नंबर पर थे, कांटे की टक्कर दे रहे थे, अब वो बीते 3 राउंड की गिनती से लगातार बढ़त बना रहे हैं। और जो बढ़त 7वें राउंड में 1000 का था, जो बढ़त 8वें राउंड में 1700 का था, जो बढ़त अब 9 राउंड की गिनती के बाद 4239 वोटों का हो गया है। यानी कि लगातार अब वोटों का अंतर, जो मार्जिन है जेडीयू कैंडिडेट के तुलना में, वो शंकर सिंह का बढ़ते जा रहा है और आप कह सकते हैं कि वो जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं। रुपौली का जो रन है वो जीतने की ललक जो शंकर सिंह में दिखाई दे रही थी, शायद आज उस पर मुहर भी लग जाए। बीमा भारती का किला अब ध्वस्त हो चुका है। एक बात तय है कि अब वो लड़ाई से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। महज 3 राउंड की गिनती बाकी है और निर्दलीय शंकर सिंह, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ दी थी, सदस्यता छोड़कर निर्दलीय खड़े हुए और अब देखिए परिणाम उनके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। पहले नंबर पर बीते 3 राउंड की गिनती से काबिज हैं और अब उनका जो अंतर है वोटों का वो बढ़ रहा है। और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि शंकर सिंह एक बार फिर यहां पर चुनाव जीत सकते हैं। इसके पहले 2005 के फरवरी महीने में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, माफ करिएगा, वहां पर उन्होंने चुनाव जीता था, बीमा भारती को हराया था लोजपा के टिकट पर। लेकिन उसके बाद वो सीट पर चुनाव हमेशा लड़ते रहे, लेकिन जीत कभी नहीं पाए। लेकिन इस बार के उपचुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़े, समर्थकों का जोश हाई था, कार्यकर्ता उत्साह में थे, उम्मीद में थे और ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार उनके सर पर रुपौली का ताज सज जाएगा, वो विधायक बन सकते हैं। क्योंकि अब जो बढ़त है वो उनका लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जेडीयू कैंडिडेट अब लगातार पीछे होते नजर आ रहे हैं और शंकर सिंह यहां पर करिश्मा करके निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। 3 राउंड की गिनती अभी बाकी है, उसके भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।